नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो, नया टॉपिक लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि राख को हमें कब यूज़ करना चाहिए, किस समय यूज़ करना चाहिए और कौन से समय में यूज़ करना चाहिए दोस्तों। और अगर हमने राख का यूज़ किया है तो कितनी देर तक हमारे प्लांट पे रहना चाहिए, कब तक के रहना चाहिए, और अगर नहीं हटाएं तो उससे नुकसान क्या है। तो दोस्तों, सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक के और पूरा वीडियो मेरा वॉच कीजिए ताकि आपको ये जानकारियाँ मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने राख छिड़की है। तो सबसे सही टाइम क्या है राख छिड़कने का और राख क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे सही टाइम सर्दियों के दिन में होता है। क्यों कि सर्दियों के दिन में इसलिए दोस्तों, क्योंकि राख की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और रात में ओस भी गिरती है, जो पाला पड़ता है तो हमारे प्लांट के लिए नुकसान हो जाती है ज़्यादा सर्दी भी। तो उस समय राख का छिड़काव करेंगे तो हमारे जो प्लांट है उसको थोड़ी सी मदद मिलेगी। और दोस्तों, कई जगह ऐसा होता है कि गांव में भी जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है थी, जब पाला पड़ता था तो गांव में भी किसान लोग खेतों में अपने धुआं करते थे। तो धुआं से क्या होती है कि थोड़ी सी गर्माहट मिलती है हमारे प्लांटों को। तो सर्दियों में धुआं करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ बिल्डिंगों में रहते हैं तो धुआं पॉसिबल नहीं है कि हमारे छोटे छोटे गार्डन होते हैं तो धुआं नहीं कर सकते हैं। अगर जगह ही हो सकता है तो आप धुआं करके भी हमारे प्लांट को सर्दी से बचा सकते हैं ज़्यादा पाला से। तो दोस्तों, हम उस समय धुआं नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये एक ऑप्शन रहता है कि हम राख का छिड़क के थोड़ी सी हमारे प्लांट को गर्माहट होती है। तो दोस्तों, सर्दियों के दिन बहुत ही अच्छा रहता है कि हम सर्दियों के दिन में यूज़ करें तो ज़्यादा सही है। गर्मी के दिन में इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं कि गर्मी के दिन में वैसे ही गर्मी होती है और गर्मी के दिन में अगर हम यूज़ करेंगे तो ये गर्म तासीर की होती है तो हमारे प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए हम गर्मी के दिन में नहीं यूज़ करेंगे, सर्दी के दिनों में यूज़ करेंगे। और सर्दी के दिनों में भी दोस्तों ज़्यादा बार बार यूज़ नहीं करना है। बस हमें 3 महीने 4 महीने में एक ही बार यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे तो राख हमारी मिट्टी को एल्कलाइन बना देगी और राख से हमारी मिट्टी ख़राब हो सकती है। क्योंकि राख का जो पीएच वो राख में ज़्यादा ज़्यादा राख से हमारी जो मिट्टी है उसका पीएच बढ़ा देती है। राख में 10 से 12 पीएच का वो रहता है, तो इसलिए मिट्टी का पीएच बढ़ा देती है। जब अगर आपकी मिट्टी का पीएच कम होता है तो आप राख का यूज़ ज़्यादा बार बार कर सकते हैं। बार बार भी ये है, मतलब 2 बार 3 बार कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये है कि जब सर्दियों में हमारे प्लांट पे ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं और हम इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करते हैं, कुछ दूसरी चीज़ भी, और मतलब जाता नहीं है, जो जिद्दी कीड़े होते हैं या मरोड़िया रोग लग जाते हैं, तो हमें राख का यूज़ कर सकते हैं उसमें। क्योंकि दोस्तों, पहले के ज़माने में तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं थी, क्योंकि ना इंसेक्टिसाइड था ना कोई इतनी ज़्यादा दवाइयाँ थी। तो पहले के लोग राख का ही यूज़ करते थे। हमने तो देखा है कि हमारी जो मम्मी थी और दादी नानी थी राख के ही यूज़ करती थी। मेरी मम्मी को गार्डनिंग का बहुत शौक़ था, उन्हीं की देन है कि मेरे को ये सब चीज़ें पसंद है और शौक़ है। तो दोस्तों, मम्मी को मैं देखती थी अपनी कि वो फूलों वाले गेंदे के प्लांट लगाती थी और सब्जियों के ज़्यादा लगाती थी दोस्तों। तोरई है, गिलकी है, भट्टे हैं, ये सब मिर्ची है, ये टमाटर, ये सब चीज़ लगाती थी। तो वो बीच में राख का ही यूज़ करती है, क्योंकि जो सेम बलर आती है उसमें काले काले बहुत कीड़े होते, टमाटर में भी होते दोस्तों, मिर्ची में भी मरोड़िया रोग होते, और जो भट्टे के प्लांट है उसमें भी बहुत
रोग लगता है, तो उस समय हमारी मम्मी राख का यूज़ करती थी, तो हम देखते थे। तो दोस्तों पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी, राख का ही, और राख में बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, मतलब इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, बहुत ही गुणकारी होती है राख। और राख में इतने सारे फर्टिलाइज़र है, कैल्शियम है, और राख में पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, और कहने का मतलब है ये दोस्तों कि बहुत सारे इसमें फर्टिलाइज़र का भी स्रोत है। तो इसलिए राख बहुत ही गुणकारी है। राख से हमारे प्लांट को नुकसान नहीं होता है। उस समय नुकसान होता है जब हम राख को ज़्यादा यूज़ कर लें। ज़्यादा यूज़ करने से, और या तो फिर हमारी मिट्टी का पीएच बड़ा हो। अगर मिट्टी का पीएच बड़ा होगा और उस समय भी हम राख का यूज़ करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है, उसका पीएच बढ़ जाता है। और राख मिट्टी का पीएच जैसे कम हो तो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, 2 बार 3 बार यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमें 2-3 महीने के गैप में यूज़ करना पड़ेगा। तो राख बहुत ही गुणकारी भी है दोस्तों, और राख में इंसेक्टिसाइड का भी स्रोत है, तो इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है दोस्तों। तो राख बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए दोस्तों हमें सर्दियों के दिन में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। तो आप सर्दियों के दिन में भी आप 2-3 महीने में एक बार कीजिए। और दोस्तों मैं बात कर रही थी कि राख को अगर हम डालते हैं तो कब तक के रहना चाहिए। तो दोस्तों राख को जब आप डालोगे तो जैसे आपने शाम के समय डाला, ये देखिए मैंने डाला है, ये सारे इसमें प्लांटों में राख डाला हुआ है। तो जैसे हमने शाम को डाला तो सुबह से हमें वॉश करना है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए। और जैसे हमने सुबह डाला है तो आप शाम को वॉश कर दीजिए। वैसे ज़्यादातर अगर रात में डालोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्लांट पे अगर राख पड़ी रही और दिन का भी एकदम तेज़ धूप इन पे पड़ी तो हमारे जो प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं वो जल सकती हैं, पीली पड़ सकती है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम तक कि हमें राख को छोड़ना भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई काम हुआ तो आप 24 घंटे भर छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा राख को नहीं छोड़ सकते हम। और राख को जब हम वॉश करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है उसको भी फ़ायदा होगा है। किस प्रकार फ़ायदा होगा ये भी मैं बताती हूँ। तो दोस्तों राख को हमें वॉश करना चाहिए। तो हमें जब ये वॉश करेंगे तो जो इसकी राख जो होती है वो सारी हमारे गमले में जाएगी। तो दोस्तों अगर गमले में जाएगी, हमारी जो सारी राख धुल कर गमले में जाएगी, तो हमारी गमले की जो मिट्टी है उसमें अगर कीड़े लग गए हों, या क्योंकि मिट्टी में अक्सर हो जाते हैं कीड़े, हो जाते फंगस हो जाती है, तो हमारे 2 तरीके से फ़ायदा करेगी राख, कि हमारी मिट्टी को उपजाऊ भी बनाएगी, उसमें फर्टिलाइज़र भी जाएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जितने भी जो हमारे जो गुणकारी तत्व है वो सारे हमारे मिट्टी में जाएंगे। जब राख धुलेगी तब वो राख हमारे गमलों में जाएगी। तो 2 चीज़ों से हमारा राख की सहायता करेगी, मतलब उपजाऊ बनेगी। कहने का मतलब कि एक तो कीड़े मर जाएंगे, कोई भी कीड़े फंगी वो जो फंगस वगैरह है वो भी ठीक हो जाएगी, और फर्टिलाइज़र भी मिलेगा। और अगर हमारी मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छी बन जाएगी दोस्तों, पोरस भी बनेगी, क्योंकि राख के यूज़ से मिट्टी भी पोरस बनती है। तो इस प्रकार हमारे 2 फ़ायदे होंगे, फर्टिलाइज़र भी मिलेगा और हमारे जो कीड़े हो जाते हैं उससे भी हमारे प्लांट भी बचेंगे, मिट्टी भी बचेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी। तो इस प्रकार आप अपने प्लांट में सर्दियों के दिन में एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए राख हमारे, बस ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के बाद में नहीं तो हमारे प्लांट भी नुकसान हो सकते हैं। ज़्यादा राख का यूज़
यूज़ करने से भी नुकसान हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करो। 4 महीने 5 महीने में एक बार यूज़ करो। और दोस्तों ज़्यादा टाइम तक तो ये मैंने जानकारी आप लोगों को दी। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। कमेंट्स करना ना भूलिएगा। देखिए पत्ती कितनी अच्छी चमकदार हो गई है दोस्तों, ये देखिए कितनी सुंदर हो गई है हमारी पत्ती। तो राख से बहुत ही फ़ायदे भी हैं दोस्तों। तो धन्यवाद।